सफाई अभियान करें, देश शहर साफ कर दिए, सारा देश साफ कर दिया है। कहाँ कहाँ भाई कहाँ जाके वो समुद्रों में नदियों में दीवारें खड़ी कर करके पानी रोके, बांध बनवाए, ये करा, कितना कुछ दुनिया को बचाया, बहुत कुछ किया दुनिया, समाज के लिए, दुनिया के लिए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में एक्चुअली फैक्ट जानने के लिए हम पब्लिक सर्वे कर रहे हैं और पब्लिक की सीधी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि उनका क्या मानना है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पारो इंसा। पारो जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। मैम, कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा को जानते हो? 1975 से। काफ़ी लंबा समय हो गया मैम, अबाउट 45 ईयर्स हो गए। हाँ। कितना विश्वास करते हो गुरु जी के ऊपर? जितना भी कह दो उतना भी कम है, बहुत ज़्यादा करते हैं, हद से भी ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हो? आपको मिला क्या है वहाँ से? बहुत कुछ मिला है मेरे को तो। आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आया जो आज भी आप उनके साथ? ज़िंदगी में तो मेरे बहुत कुछ बदलाव आया, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन अभी ये पिछले साल ही मेरे दोनों बच्चों के गुर्दे खराब हो गए थे, तो वो पिताजी की रहमत से ही ठीक हुए हैं, जैसे हमारे ऊपर कोई पहाड़ गिर गया हो। तो अब मेरे बच्चे दोनों सुरक्षित हैं, ठीक ठाक है, उनका इलाज हो गया, वो बिल्कुल एकदम सही हैं दोनों, बेटी भी बेटा भी। तो वो पिताजी ने मेरे को पहले बता दिया था कि आपका बेटा बीमार है, चल रहा है। मैं रास्ते में जा रही थी, अकेली थी, तो मेरा बेटा मेरा बीमार था, 32 साल का है अब, तो ये पिछले साल की बात ही है। तो मैं सड़क पे जा रही थी, तो पिताजी ने बताया, ऊपर से मेरे को आवाज़ आई, जिस कानों में सुनी, आसपास मेरे कोई भी नहीं था, मैंने पीछे इधर उधर घूम के भी देखा, कोई नहीं था मेरे पास। तो मेरे को आवाज़ आई पिताजी की आवाज़ में, कह रहे हैं बेटा तेरा बेटा अभी ठीक नहीं है, पर ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखनी है, घबराना नहीं है। फिर मेरे हौसला मजबूत हो गया, मेरे में एकदम हिम्मत सी आई। फिर मैंने घर आके अपने घर वाले को भी बताया भी अपना बेटा मरता नहीं है, कुछ नहीं होता, इसको ठीक हो जाएगा। बेटे को भी बताया, बेटा तू ठीक हो जाएगा। पिताजी ने मेरे को ऐसे ऐसे बताया, चमत्कार दिखाया, तू ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं बताया कैसे, पर ठीक होने के लिए बता दिया था। फिर बस हम आगे आगे इलाज उसका करवाते रहे। फिर इतनी नौबत आ गई कि किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ी। किडनी करवाई, मेरी मम्मी ने किडनी दी है, तो किडनी है एकदम सुरक्षित, ऑपरेशन हुआ है, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। अब उसकी शादी भी कर ली, बच्चा भी होने वाला है उसका, बिल्कुल तंदुरुस्त है एकदम। फिर वो लड़के का भी ऑपरेशन करवाया ही था, लड़की के गुर्दे खराब हो, वैसे थोड़ी बहुत वो चल रही थी प्रॉब्लम उसको, वो एकदम उसका भाई का सुन के दुख वो और ज़्यादा हो गई, डाउन हो गई, तो उसके भी डायलिसिस होने लग गए। अभी हम उसको दिल्ली में लड़के को लेके बैठे थे, तो वहाँ पीछे फ़ोन गया भी वो लड़की भी बीमार हो गई है। फिर लड़की का ऑपरेशन करवाया, अब लड़की को मैंने किडनी दी है, तो लड़की भी एकदम सही है, 8 साल का उसका बेटा है, एकदम सही है पिता की मेहर से। मैं इतना घबराती थी, ये जो सिमरन चल रहा है ना, नाम चर्चा घरों में सिमरन चल रहा है, तो उस सिमरन में मैंने 3-4 महीने ना दिल से तड़फ के सिमरन करा है, दिल से और तड़प के, सारे परिवार में मैंने भी और सारे परिवार में दिल से सिमरन करा है। तो बेटी का ऑपरेशन भी हो गया, मैंने किडनी दी है पिता ने रहमत से, तो ठीक ठाक एकदम सही, बहुत बढ़िया, और 9/9 है दोनों बच्चे पिता की रहमत से। मैम, आपकी आस्था एक तरफ है, लेकिन समाज के बारे में गुरु जी ने क्या काम किया है? समाज के लिए ये हम समाज में ही आ जाते हैं, समाज हमारे से ही तो शुरू होता है, हम एक बंदा इकट्ठा होकर समाज बन जाते हैं। समाज में जितने मैंने रिश्तेदार देखे हैं या दुनिया देखी, या सब एकदम सही होते देखा है, कोई भी ऐसी कोई शक शुबा वाली बात नहीं। ये तो कोई वैसे ही बकवासबाजी वाला काम है, ये कोई केसों वाली बात थोड़ी है। हमारी बच्ची 3 साल की थी, हम पहले साल स्कूल लड़कियों वाला शुरू हुआ है, स्टार्टिंग में 3 साल की थी, उसको एडमिशन डाला था हॉस्टल में, तो हॉस्टल में ही वो सारी क्लासें पढ़ लिख के MA BA BEd करके अब जॉब कर रही है। तो हॉस्टल में माहौल कैसा था लड़कियों के? एकदम सही था, ये हम महीने बाद आते थे, कभी आज तक बच्चों ने ऐसी बातें नहीं करी जो हम अब लोगों की बकवास सुन रहे हैं। कोई बात होती, कभी तो बच्चा माँ बाप को बताता ही है भी मेरे को ऐसी हम घटना देखते हैं या ऐसी कोई बात हुई, कोई भी बात भी नहीं हुई, पहले हुई भी नहीं कोई ऐसी बातें भी, कभी कोई बात हुई हो। ये अब पता नहीं क्या चक्कर हो गया, अभी थोड़े दिनों की ये बकवासें शुरू होने लग गई हैं, ऐसी बातें ये है वो, कुछ भी नहीं है। गुरु जी बच्चों के पास आते थे मैम? हाँ आते थे।
तो क्या बातें करते थे उनसे? बातें बस परिवार की तरफ करते थे। मेरे घर वाले ने नाम नहीं ले रखा था। मेरी बेटी को बातें करी थी भी आपके पापा ने नाम ले रखा है। बेटी मेरी कहने लगी नहीं पिताजी नहीं ले रखा। पिताजी ने कहा कुछ आप कोशिश करो भी पापा को इधर लाने के लिए, कुछ हम आपको हिम्मत देते हैं भी आप पापा को। फिर अगली बार इसके पापा ना आए, डेरे आए तो इन्होंने नाम ले लिया। जब से इतना परिवार घुल मिल गया, इतनी वो खुशियाँ हुई तो एकदम बता भी नहीं सकते। गुरुजी कैसे इनके साथ व्यवहार कैसे करते थे बच्चों के साथ? अपनी बेटियों की तरह। जो इतनी हेडलाइंस न्यूज़ में दिखाई गई वो सब बकवास है। वो हमें सुननी भी पसंद नहीं है। हम गलत बातें नहीं सुन सकते। हम अपने माँ बाप से बढ़ के पिताजी को प्यार करते थे और करते रहेंगे, क्योंकि हमारे दादी दादा के टाइम से हम डेरे से जुड़े हैं, मस्ताना ही के टाइम से। ये नहीं कि आज ही और कल के हैं और हम गंदे हम हैं और हम इल्ज़ाम डेरे पे लगा दें, ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता और ना ही हम कभी सोच सकते हैं। चंद लोग बुरा कह देंगे तो कोई बुरा थोड़ी हो जाता है। चंद लोगों के कहने पे कुछ नहीं होता। बाकी संगत तो देखो एक तरफ कितनी संगत है। कितने के लोग हैं आज उनके साथ? कितने लोग, मैं तो कहती हूँ अब पिताजी कहाँ भी बैठे हैं डेरे में तो मैं जाती हूँ। डेरा तो सारी संगत का भरा हुआ होता है, जितनी पहले होती थी बल्कि उससे भी ज़्यादा होती है। संगत का तो कहना ही क्या है, संगत तो बहुत संगत होती है। फिर ऐसे क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं मैम? फिर वो सरकार की कोई नीति है। सरकार कुछ भी कर सकती है। वो तो अच्छे भले को भी जो चाहे वही कर सकती है, सरकार का काम है। उसमें आम दुनिया क्या कर सकती है, आम संगत क्या कर सकती है? गुरुजी ने देश को क्या दिया मैम? ये सब कुछ देश को ही तो दिया है। अच्छी दुनिया, अच्छे काम, खून ब्लड कैंप लगाओ, अस्पताल खोले, सफाई के शहरों, बड़े बड़े शहरों की गंदगी उठवाई, क्या नहीं किया। सफाई अभियान करें, देश शहर साफ कर दिए, सारा देश साफ कर दिया है। कहाँ भाई कहाँ जाके वो समुद्रों में नदियों में दीवारें खड़ी कर करके पानी रोके, बांध बनवाए, ये करा, कितना कुछ दुनिया को बचाया, बहुत कुछ किया दुनिया, समाज के लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए। अब 3-4 साल हो गए, अब नहीं है गुरुजी समाज में, तो अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के? अब है, कमी तो है। फिर अब क्या है, अब कुछ भी नहीं है। अब तो बहुत कमी है। जो फील करते हैं उनको तो महसूस होती, बहुत कमी है। क्या जरूरत पता नहीं अब देश कहाँ होना चाहिए था। अगर पिताजी बाहर होते तो, सतगुरु बाहर होते तो बहुत कुछ होना था। चलो हो जाएगा, सब मसला हल करेंगे। मस्ताना जी, पिताजी, परम पिताजी सब मसला हल करेंगे, हो जाएगा, सब ठीक होएगा। जरूरत है आज गुरुजी की? है, क्यों नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अगर गुरुजी समाज में वापस आ जाते हैं तो क्या बदलाव आएंगे समाज? बदलाव, बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे। दुनिया पहले भी बहुत अच्छी थी, दुनिया और बढ़ेगी और अच्छी होएगी। अच्छे काम करेंगे, भलाई मानवता के, गरीबों को मकान बना के दे रहे हैं, बिना मकान के कोई नहीं रहा। प्रेमी जो सत्संग से डेरे से जुड़े हुए हैं, सबको मकान बना के दिए हैं। बच्चे स्कूल में फ्री पढ़ाते हैं, एक दूसरे बहन भाई एक दूसरे बच्चों की फ़ीस पढ़ते हैं। जो गरीब है अमीर उनकी फ़ीस भरते हैं। ऐसे भाईचारा बना हुआ है, बना रखा है सतगुरु ने। सरकार से क्या मांग करोगे गुरुजी? सरकार से यही मांग करते हैं, हमारे पिताजी को छोड़ दो, रहे अगर दो, बस। कोई नहीं, उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं। जब हम ही कहते हैं कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो फिर जो कहते हैं उन्होंने तो वो धक्के से ही लगा रखे हैं, आरोप लगा रखे हैं। कोई है थोड़ा, कोई आरोप नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आपको जो हम बातें दिखा रहे हैं, स्पेशल रिपोर्ट, जो हम स्पेशल कवरेज आपको पब्लिक की दिखा रहे हैं, उनका मानना है कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के ऊपर। ये वो हैं जो 40 से 45 सालों से आश्रम को जानते हैं, गुरुजी को बहुत नज़दीक से जानते हैं, हॉस्टल में इनकी बेटी रही है बचपन से, और इनका मानना है सब एलिगेशंस झूठे हैं। फिर क्यों एक संस्था को, एक संत को बदनाम किया गया? आखिर कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि जिस संत ने ऐसे इतने समाज के काम किए हैं वो समाज के लिए और अच्छे काम करे? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि समाज से नशा दूर हो, शराब बंद हो, मांस अंडा ख़त्म हो? कौन लोग हैं जो नहीं चाहते? ये सवाल आपके लिए जवाब जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ देने के लिए, सच की सोच को, मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।